2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी, आपको याद हो तो। 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में यूपी में बोलते रहे कभी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुफ्त सिलेंडर देंगे। उसके बाद फिर बढ़ा दिए। ये इस तरह से, और अब फिर जब चुनाव हुआ तो 15 मई को फिर रेट बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर के रेट उससे पहले बढ़ा दिए थे। तो ये ऐसा ही लोगों के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है, हम सबको, मुझे और आपको। वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। और आखिरी पहलू है गैस से जुड़ा हुआ। मई 2014 में गैस सिलेंडर था 412 रुपए का। अब गैस सिलेंडर बढ़कर हो गया है 913 रुपए का दिल्ली में, और दूसरे शहरों में 1000 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। यानी 12 साल में, 11.5 साल में, 12 साल में 501 रुपए की बढ़ोतरी है। 121% गैस सिलेंडर का घर का रेट बढ़ गया है 12 साल में। एलपीजी का प्राइस कांग्रेस के समय था 880.5 पर एमटी। ये 13-14 का रेट है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। आज रेट है 542.5 पर एमटी, मार्च 2026 में, क्योंकि हम वो सऊदी सीपी से कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान। तो यानी $339 पर एमटी रेट भी गिर गया गैस का, पर गैस की कीमत 121% हिंदुस्तान में बढ़ गई। 2014 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो का है वो था 1541 रुपए का। आज वो है 3071 रुपया 50 पैसे का। आज लोगों के लिए घर से बाहर खाना खाना मुश्किल है, और रेडी वाले, खोमचे वाले, रेस्टोरेंट वाले, हलवाई, उनके लिए खाना और मिठाई या और चीजें बनाकर बेचना मुश्किल है। और 5 केजी का छोटू सिलेंडर हमारी बहनों के लिए लेकर आए थे, 261 रुपया प्रति गैस सिलेंडर उसका बढ़ा दिया है। तो ये 43 लाख करोड़ की, जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो भैया 43 लाख करोड़ भी तो आप ही ने कमाया है, उसमें से दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा, एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने ये उनका साल दर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनकी ओरिजिनल कागज आपको भेज रहा हूं। 43 लाख करोड़ आता है 2025 तक। तो अगर आपको 20-30 हजार करोड़ का आज नुकसान हो रहा है, तो आपने 43 लाख करोड़ जो कमाया है वो दे दीजिए हमें वापस। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे।